अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। 31 दिसंबर 2019 यानी आज से तकरीबन एक महीना पहले चाइना में एक खतरनाक वायरस का केस सामने आया जिसको दुनिया आज कोरोना वायरस के नाम से जानती है। ये केस चाइना के शहर वुहान में सामने आया था। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस पे बात शुरू करने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि वायरस होता क्या है। दोस्तों, वायरस एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि किसी भी इंसान के जिस्म में किसी भी तरह दाखिल हो सकता है। फ़र्ज़ करें खाने से या फिर हवा के ज़रिए किसी भी इंसान में दाखिल हो तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है, यानी कि सेल्स में शामिल होकर ये अपने सेल्स के डुप्लीकेट को तैयार करता है और फिर बहुत से ऐसे सेल्स मिलकर इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। कोरोना वायरस एक थर्ड टाइप वायरस है जो कि बहुत ही तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी कॉपीज तैयार करता है। कोरोना किसी एक वायरस का नाम नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस पाए जाते हैं। इससे पहले हम सिर्फ 6 किस्म के ऐसे कोरोना वायरस के बारे में जानते थे, लेकिन रिसेंटली जिस वायरस ने चाइना पर अटैक किया है वो कोरोना वायरस की 7वीं किस्म है। लेकिन ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ, ये इंतहाई अजीब बात है। वुहान में एक सी फूड मार्केट है, लेकिन यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर भी मिलते हैं जिनको लोग खरीद कर खा सकते हैं, जैसा कि सांप और चमगादड़ वगैरह। चाइनीज लोग इन सब चीज़ों को बहुत शौक से खाते हैं। वुहान की सी फूड मार्केट में ये जानवर गैर कानूनी तरीके से लाए और बेचे जाते हैं। डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस सांपों की 2 इकसाम में मौजूद था, एक तो चाइनीज कोबरा में और एक चाइनीज केट में। ये सांप वुहान की इसी सी फूड मार्केट में बिक रहे थे और इन्हीं के गोश्त से कोरोना वायरस इंसानों में फैल गया। कहते हैं कि इसी मार्केट में सांप का गोश्त बेचने वाले दुकानदारों में सबसे पहले ये वायरस आया था, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2002 में भी कोरोना वायरस की एक किस्म जिसको सार्स कहते हैं चाइना में फैला था। ये वायरस चमगादड़ का गोश्त खाने की वजह से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ था, जिसकी वजह से 8000 लोग मुतासिर हुए थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस सांप के गोश्त की बजाय चमगादड़ की गोश्त की वजह से फैल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने वुहान शहर के एयरपोर्ट्स को, सबवे स्टेशंस को और बस स्टेशंस को सील कर दिया है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी सीरियस है। वुहान शहर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पहले से ही कोरोना वायरस से खौफजदा हैं, अब शहर सील होने की वजह से फंस चुके हैं। रोड्स को भी बंद कर दिया गया है और लोगों से कह दिया गया है कि घर से बाहर ना निकलें जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 1 साल तक इसकी वैक्सीन तैयार ना की गई तो 6 करोड़ लोग इस वायरस की वजह से मर जाएंगे। फल, सब्जी और दूसरी चीज़ों की कीमतें आसमां को छू रही हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में खाने की चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 1000 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ 10 दिन में तमीर करने का ऐलान किया है। यह हॉस्पिटल तमीर होने के करीब है और 3 फरवरी को खोल दिया जाएगा। अब तक ये वायरस 213 लोगों की जानें ले चुका है और 8000 के करीब लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। इसके अलावा ये वायरस 33 और ममालिक में भी फैल चुका है। दोस्तों, ये वायरस इंसान के सांस के सिस्टम को सीधा इफेक्ट करता है। जुकाम, बुखार, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन से लेकर इस वायरस से इंसान की मौत भी हो सकती है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी या छींकने की वजह से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दोस्तों, अब साइंटिस्ट के मुताबिक चाइना में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सांप को किसी इंसान ने खाया और ये वायरस उस इंसान में मुंतकिल हो गया, जिसकी वजह से उसकी सांस की वजह से बाकी इंसानों के अंदर ये अब तक मुसलसल फैल रहा है। और यही वजह है कि इस्लाम में हराम जानवरों को खाने से मना किया गया है और वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर दी गई है कि कौन से जानवर आपके लिए हराम हैं और कौन से जानवर आपके लिए हलाल हैं। खैर, ये जानवर तो इंसानों के अंदर इस वायरस के फैलने की वजह हो सकते हैं, लेकिन कुछ उलमा कराम का ये मानना है कि ये वायरस दरअसल चाइना के कुरान पाक को दोबारा लिखने और मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है। और दोस्तों, हम इसे इस्लामी तनाजुर से देखें तो ये बात किसी हद तक सही भी लगती है।
کیونکہ چائنا جیسا ملک جو کہ میڈیکل اور ٹیکنالوجی میں اس قدر ایڈوانس ہو چکا ہے، وہ وائرس کے پھیلنے کے بعد اور کئی انسانوں کی اموات کے بعد بھی اس کی کوئی ویکسین نہیں بنا پایا۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کو جلد قابو کر لیا جائے اور یہ مزید کسی انسان کی جان نہ لے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔